समय क्या है? समय को आध्यात्म में कैसे समझें? सत्य से हमारी अर्थात जीवात्मा की दूरी ही समय कहलाती है। सत्य अपरिवर्तनीय होता है और समय को हम परिवर्तन के आधार पर देखते हैं। कुछ परिवर्तन हुआ माना समय बदल गया। एक होता है बाहरी परिवर्तन, बाहरी समय, और एक है आंतरिक परिवर्तन, भीतरी समय, साइकोलॉजिकल टाइम। इस स्थूल दुनिया में समय नापने का एक पैमाना काम करता है। जैसे बाहर परिवर्तन की दर माना प्रकृति का परिवर्तन बाहरी समय बन जाती है, ऐसे ही भीतर परिवर्तन की दर अर्थात पुरुष का परिवर्तन भीतरी समय बन जाता है। मन बुद्धि रूपी आत्मा के अंदर पुरुष और प्रकृति दोनों ही तत्व होते हैं बैलेंस रूप में, लेकिन आत्म भाव को पुरुष कहा जाता है। तो पुरुष का परिवर्तन चेतना की स्थिति की बात है। बाहर का समय तो जड़ है, लेकिन जो भीतर परिवर्तन होता है चेतना में, जो भी होता है वो हमारी अनुबंध आधार पर हमारी इच्छा शक्ति से ही होता है। हम अर्थात पुरुषार्थी की बात है, जीवात्मा की बात है। बाहर का परिवर्तन तो फिक्स है, वो हमारे आधार पर नहीं चलता, बल्कि हम उसके आधार पर चलते हैं, क्योंकि तब हम ड्रामा में बंधे हुए हैं। भौतिकवाद की दुनिया में समय को घड़ी की 3 सुइयों में बांध दिया गया है और उसी के आधार पर सब चलते हैं। वो समय तो जड़ है, लेकिन ब्रॉड ड्रामा में देहभान के आधार पर जड़ता आ जाती है, तो जड़ समय के बंधन में बंधना पड़ता है। लेकिन यहाँ आध्यात्म में है बेहद की घड़ी, सृष्टि चक्र रूपी 4 युगों का चक्र है, बेहद का काल चक्र। इसीलिए शूटिंग पीरियड में माना अध्यात्म में जब चैतन्यता आती है आत्मज्ञान के आधार पर, तो मन बुद्धि के अंदर ही वो काल चक्र फिरता रहता है। तब पुरुष रूप पुरुषार्थी जड़ समय के बंधन में नहीं होता, बल्कि समय उसकी मुट्ठी में आ जाता है। इसीलिए आंतरिक समय पुरुषार्थी के आंतरिक परिवर्तन पर निर्भर है, जो हमारी इच्छा शक्ति पर निर्भर है। इसीलिए उसको परिवर्तन शक्ति बोला गया है। अव्यक्त वाणी में बोला विजय माला का आवाहन करो। जैसे दुख की घड़ियाँ बड़ी लंबी प्रतीत होती हैं, 8 घंटे एक युग के बराबर लगते हैं, और सुख का समय पल भर भी नहीं ठहरता, बड़ी जल्दी बीत जाता है। वैसे ही जो आनंद के क्षण होते हैं वो बड़ी जल्दी बीत जाते हैं। तो पुरुषार्थी जीवन का लक्ष्य है उस बिंदु पर पहुंच जाना, भीतरी आयाम में उस जगह पर पहुंच जाना जहां कोई भी परिवर्तन की दरकार नहीं, क्योंकि सत्य अपरिवर्तनीय होता है। परिवर्तन कौन मांग रहा है? जो बेचैन है, असंतुष्ट है, माना देहभान का जो मैं है, झूठा अहम, वही परिवर्तन की मांग करता है। और कब तक करता है? जब तक जीवात्मा को उसके मूल तक माना परमात्म स्थिति तक ना पहुंच जाए। आंतरिक तौर पर हम वहां पहुंच जाएं जहां कोई भी भीतरी परिवर्तन आवश्यक ही न रहे, तो उसको फिर कहते हैं घड़ियाली दियो निकाल, कि भीतर की घड़ी अब निकाल कर फेंक दी। घड़ी कहाँ रह गई अब? बस दीवार में टंगी हुई है, भीतर कोई भी टिक टिक नहीं बची है। जो घड़ी मुक्त हो गया वही जीवन मुक्त हो गया। काल मुक्त ही जीवन मुक्ति है। सत्य से हमारी दूरी ही समय की शुरुआत होती है। जब सत्य में टिक जाते हैं तो काल जीत कहलाते हैं। इसीलिए बोला है काल जीते जगत जीत, मन जीते जगत जीत। तो काल का कनेक्शन मन से क्यों कर दिया? क्योंकि समय की शुरुआत होती ही है मन के चलायमान होने से। सत्य में टिकी है बुद्धि तो मन भी एकाग्र होता है, उसकी चंचलता खत्म हो जाती है। अब भीतर कोई प्रतीक्षा नहीं बची, जिसकी प्रतीक्षा में सब कुछ था वो हम पा चुके हैं। अब घड़ी चलती रहती है बाहर, परिवर्तन सब होते हैं वो बाहर होते हैं। भीतर जो परिवर्तन होना था वो हो गया, जिसको परिवर्तित होना था वो अब मौजूद ही नहीं। तो कैसा परिवर्तन किस में होगा? परिवर्तित होने वाली इकाई ही समाप्त हो चुकी।
अब भीतर कुछ भी नहीं बचा बदलने को। भीतर की घड़ी अब रुक चुकी, बस बाहर की घड़ी चलती रहती है। तो भीतर की घड़ी रुकने को ही जीवन मुक्ति भी बोलते हैं, एक प्रकार की मृत्यु भी बोलते हैं, क्योंकि मुर्दे के लिए भी घड़ी रुक जाती है तो उसको जीवित मृतक भी बोलते हैं। तो इस प्रकार से समझ में आता है कि समय दो प्रकार से कार्य करता है। एक समय वो जहाँ समय के आधार पर हम चलते हैं ब्रॉड ड्रामा में, दूसरा है शूटिंग पीरियड में, जहाँ कि हमारे अंदर ही अवस्थाओं के रूप में समय कार्य करता है। तो शूटिंग पीरियड में रचयिता वाली स्टेज पकड़ते हैं तो समय रचना हो जाता है। एक महावाक्य है, गीत बनाया है ना, गाफिल तुझे दे घड़ियाल ये देता है मुनादी। घड़ियाल माना घड़ी, और हमारी तो बेहद की घड़ी है सृष्टि चक्र रूपी। और गाफिल माना जो काम करना है वो नहीं कर रहे, फालतू काम कर रहे हैं। तो बाप भी अलर्ट करते हैं, ये सृष्टि चक्र रूपी घड़ी अब मुनादी कर रही है, चेतावनी दे रही है, बहुत थोड़ा समय बचा है, फालतू बातों में समय बर्बाद ना करो। दिन गए, घंटे गए, अब मिनट बचे हैं, पुरुषार्थ की बेला है, सोने का समय नहीं है।